अच्छा जी, जो चैप्टर 1 आपको भेजा हुआ है ग्रुप पे, उसके एमसीक्यूज पे मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। ठीक है ना। अब जैसे उसका पहला एमसीक्यूज था, द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका जो हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल निकालने का तो यही होता है ना कि नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास हमें दिया हुआ 58.5। NaCl का जब आप मोलिकुलर मास निकालेंगे Na और Cl को प्लस करके, तो वो भी बनेगा 58.5। तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 मोल इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पे आंसर की है, लेकिन यहाँ बताऊँगा किस तरह से वो आंसर आ रहा है। ठीक है जी। दूसरा, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH2O एंड मोलिकुलर फार्मूला इज। वो कह रहे हैं कि अगर किसी का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। असल में मोलिकुलर फार्मूला वो होगा जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद बराबर होगी और हाइड्रोजन उसके मुकाबले में डबल होंगे। अब उसमें जो पहला ऑप्शन है, वो ये है C2H4O2। सी और ओ की तादाद बराबर है और एच अभी भी डबल है यहाँ पे, है ना। पहला ऑप्शन तो वही था CH2, ये तो खुद एम्पेरिकल फार्मूला है ना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे C3H8O3। तो सी और थ्री बराबर है, लेकिन एच डबल तो नहीं है उनका। चौथा ऑप्शन है C4O4H8। C4O4H8, यहाँ भी जो, तो यहाँ दोनों फॉर्मूले इसके हो सकते हैं। बी वाला ऑप्शन भी ठीक है और डी वाला ऑप्शन भी ठीक है। दूसरा, एक और बात कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे। अच्छा जी, दूसरा न्यूमेरिकल ही गलत है, इसका पूरा डेटा ही नहीं दिया। इसका पूरा डेटा तो आपको दिया है न्यूमेरिकल नंबर 4 में, कि एम्पेरिकल फार्मूला यही है और मोलिकुलर मास जो है वो 60 है। तो मोलिकुलर फार्मूला बताएं। मोलिकुलर फार्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फार्मूला पे डिवाइड बाय, ठीक है ना, एम्पेरिकल मोलिकुलर फार्मूला और डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब मोलिकुलर मास कितना है भाई, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है आपके पास, CH2O, मोलिकुलर मास 60। अब इसका जब निकालेंगे ना हम, CH2O का 16 होता है, H का ये 18, 12, 30 हो जाएगा। तो 2 बचेगा, 2 इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो बनेगा C2H4O2। इस तरह इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तीसरा जो यानी कि चौथा एमसीक्यू होगा, ये जो तीसरा एमसीक्यू है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं आपको और वॉल्यूम पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं और कह रहे हैं कि बताएं कि वॉल्यूम कितना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं, तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल मेरे पास होंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये मुझे दे दी इन्होंने 3.01 एक्सपोनेंट 23। नंबर ऑफ मोल ऐसे लिखा हुआ है, ये मुझे पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। इससे ये पूरा जब कैंसिल हो रहा है, अब दूसरा ऑप्शन, ये इसका बिल्कुल डबल है ना, तो जब ये वहाँ जाके डिवाइड होगा तो डबल से कुछ डिवाइड हो तो हाफ आंसर आता है। ये नंबर ऑफ मोल तो मेरे पास आ गए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये कांस्टेंट होता है। ऐसे ही ना भाई, कांस्टेंट चीज़ है वो। अब आप निकाल लें, उसको सॉल्व कर लें, आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अब तो आराम से। तो कितना हो जाएगा जी, हाफ है, ये क्या है 22.4, 11.2 DMQ में आंसर आ जाएगा इसका। उसको आप टिक लगा दीजिएगा आराम से, 11.2। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था, तो 2 गलत है, 134 हो गया। 5 में देख लें आप, पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर का बारे में आपसे पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन, आखिरी जो ऑप्शन है 0.042, यहाँ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अलावा जो दो ऑप्शन है जैसे 0.0004, तो अगर ज़ीरो हो, ज़ीरो के बाद पॉइंट हो, पॉइंट के बाद ज़ीरो हो, तो वो गिने नहीं जाते। यहाँ तो एक ही था सिर्फ, बाकी ऑप्शन में भी देखिएगा एक ही है। इसी तरीके से आपसे पूछा है न्यूमेरिकल नंबर 6 में, मोल आपको दिए हैं और वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। तो भाई फॉर्मूला तो मेरे पास यही है ना, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो 22.4। मोल दिया है 0.1, ये है 22.4। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2.4 आंसर आ जाएगा डीएम क्यूब के अंदर। आराम से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये तरीका, ये है न्यूमेरिकल नंबर 6 जो ग्रुप में भेजा गया है। न्यूमेरिकल नंबर 7 वैसा ही है, न्यूमेरिकल नंबर 8 सिग्निफिकेंट फिगर का ही है।
न्यूमेरिकल नंबर 9 में आपको मास दिया हुआ है वाटर का, मोलिकुलर मास भी निकाल लेंगे और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला था मेरे पास, मास मोल की जगह क्या हो सकता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। 10वां एमसीक्यू बड़ा मज़ेदार है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर मॉलिक्यूल हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो एक ग्रुप के जितने भी एटम होते हैं, एक ग्रुप के जितने भी एटम होते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे पहला ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम, है जी, इनमें ग्रुप सेम होंगे नहीं होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो भाई जिनका चार्ज बराबर आ जाएगा उन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा ये वाले भी। फिर 11 देखें, 22 ग्राम CO2 एट STP, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास आप निकाल लेंगे, आराम से ये सवाल भी हो जाएगा। 32 देख लें, 32 में आपको क्या दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास, वो तो हमें पता ही है, इज़ इक्वल टू, ये कौन सा मास होता है उसका, ये AMU वाला अगर लिखा हुआ है ना 32 AMU ऑक्स 2, ये इसका मोलिकुलर मास है, कौन सा मास है। अगर लिखा हो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये उसका मोलर मास होगा, ग्राम वाला मोलर मास, बाकी सादा वाला मोलिकुलर मास होगा। 13 में विच वन कंटेन लेस नंबर ऑफ मोलिक्यूल, किसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल कम है। तो यहाँ पे सबके मास दिए हुए, सबके मोलिकुलर मास दिए, आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, आराम से चेक हो जाएगा ये। जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम आ जाए ना, बस समझो उसी के नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी सबसे कम हो, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना भाई। फिर पूछें विच व्हाट इज़ द, MCQ नंबर 14 की बात हो रही है, व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा, ऊपर भी हमने किया था ये सवाल। 15 में कह रहे हैं जी विच वन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है, चारों ऑप्शन का मास भी पता है, मोलिकुलर मास भी पता है, डिवाइड कर लें आंसर आ जाएगा। 16 में कहते डैश कंटेन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, चार ऑप्शन दिए आपको, कह रहे हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो C ऑप्शन है 32000, इसी में सबसे कम है, दो हैं इसके अंदर, बाकी सब में ज़्यादा है, पॉइंट आ गया ना वहाँ पे। फिर 17 में कह रहे हैं व्हाट इज़ फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, चलो मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हो जाएगा जी ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मास, देखिए मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास के, दो न्यूमेरिकल मेरे पास आ चुके हैं, इसमें दो MCQ आ चुके हैं, जब मास और मोलिकुलर मास दिया है, कह रहे हैं मोल बताओ। अब इस सवाल में मोल दे दिया और मोलिकुलर मास भी पता है, तो मास आ जाएगा ना, यहाँ से आराम से चेक कर लेंगे कौन सा आता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द वन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स का वाले, इसमें पहला जो ऑप्शन है 200 और C ऑप्शन है 2.00, तो ये है, इसमें एक है, यहाँ नंबर के बाद पॉइंट आ जाए, वो पॉइंट के बाद जीरो हो तो वो गिने जाते हैं, यहाँ तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ वन है। फिर आपसे कह रहे हैं 20 में आर्गन कंटेन, ये एसेंस दिया हुआ AR, ऊपर 40 है, नीचे 18 है, कह रहे हैं बताएं कि इसमें जी न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसमें से माइनस करते हैं हमेशा न्यूट्रॉन के लिए, 22 हो जाएगा ना आंसर मेरा, सीधा सीधा 22 न्यूट्रॉन है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, वो आप कर लेंगे भी। फिर कह रहे हैं द फॉलोइंग फीवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको मास मोलिक्यूल मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद रिपीटेड सवाल है। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, जो जल्दी ख़त्म हो जाए रिएक्शन, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस डेट कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड, जो अकेला ही पाया जाए वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंटली, एटम कहा जाता है उसको। द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड, जो रिलेशनशिप बिटवीन है इक्वेशन में वो स्टेशियोमेट्री कहलाता है। फिर 26 में नंबर ऑफ मोल आपको निकालने हैं, आप निकाल लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फ्यूवर नंबर ऑफ मोलिक्यूल, हो जाएगा। फिर दोबारा रिपीट होगा सवाल, फिर रिपीट, फिर राउंड ऑफ करके पूछ रहे हैं कि 7.865 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो ये 7.9 हो जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिख दो, कहीं मसला है कोई मुश्किल है तो मैं उसको रोक के आपको डिस्कस करता हूँ। विच विल हैज़ ग्रेटर वेट, जिसका मास ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 180 m, 760 टॉर, सारे ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है जी। द फ्रैक्शन पार्ट वगैरह थम, सीधा सीधा सवाल है यहाँ पे, 4-5 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 cm³ बराबर होता है
एक्सपोनेंट माइनस 3 DM³ के, सही है ना। और फिर आपसे चल रहा है मामला, सेट चल रहा है, सेट चल रहा है। कोई मुश्किल बात हो तो मैं उसको देख के रोकूं यहाँ पे। आगे सारे MCQs आसान हैं, कहीं मसला हो आप पूछ सकते हैं ग्रुप पे। मैं इसको फिर यहीं पे रोक देता हूँ, बिल्कुल आसान से MCQ सही है। ठीक है जी, यहाँ कर लीजिएगा, कोई मसला इंशाल्लाह आपको नहीं होगा। कोई मसला हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।